हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। हम श्री द्रौपदी जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज गतांक से आगे। जब पांडव ब्राह्मण वेश में छिपकर एक चक्रा नगरी में उस ब्राह्मण के घर रहते थे, तब एक दिन व्यासदेव पधारे। स्वागत सत्कार और कुशल प्रश्न के पश्चात उन्होंने कहा, पुराने ज़माने में एक तपोवन में बड़े तपस्वी ऋषि रहते थे। उनकी एक कन्या थी। वह बड़ी सुंदरी तथा गुणवती थी, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसका प्रारब्ध अच्छा नहीं था। उस अनुपम सुंदरी को उसके योग्य कोई पति नहीं मिला। वह अत्यंत दुखित होकर पति प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने लगी। भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने आए और बोले, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। उस समय वह तपस्विनी कन्या आनंद के कारण इतनी आत्मविस्मृत हो गई कि वह 5 बार कह गई, मुझे पति दो, मुझे पति दो। भगवान शंकर ने कहा, तुमने 5 बार पति दो कहा है, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। तुम्हारी प्रार्थना निष्फल नहीं हो सकती। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब गुणों से भूषित 5 पति प्राप्त होंगे। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। वही कन्या द्रुपद के यहाँ यज्ञ वेदी से पैदा हुई है। वही सर्वांग सुंदरी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी होगी। यह बात पहले से ही निश्चित है। इसलिए तुम लोग पांचाल के राजा नगर में जाओ और द्रौपदी को प्राप्त करो। तुम द्रौपदी के द्वारा सुखी हो सकोगे। व्यासदेव चले गए। व्यासदेव ने जिस तपस्विनी कन्या का वर्णन किया वह कौन थी और उसका क्या नाम था, यह बात महाभारत में नहीं लिखी है। यद्यपि यह कथा महाभारत में एक बार से अधिक कही गई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह कथा इस प्रकार आती है। रावण के दिग्विजय करने के समय वेदवती नाम की एक कन्या का अपमान किया था। वह कन्या बृहस्पति की पौत्री और कुशध्वज की लड़की थी। रावण के अपमान से उसे बड़ा दुख हुआ और उसने रावण को शाप दे दिया कि मेरे ही कारण तुम्हारा सत्यानाश होगा। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ और वे वन में गए, तब उन्होंने रावण के वध के लिए सीता को अग्नि देवता के सुपुर्द कर दिया। भगवान ने सीता की छाया स्थापित कर ली। वह वेदवती ही छाया के रूप में प्रकट हुई थी। रावण ने उसी छाया का हरण किया था। जब लंका विजय करने के पश्चात छाया सती की अग्नि परीक्षा हुई, तब अग्नि ने सच्ची सीता को प्रकट कर दिया। वह छाया नारायण सरोवर में 100 वर्ष तक तपस्या करती रही। उसी के सामने महादेव जी प्रकट हुए और उससे कहा कि भगवान के अंश स्वरूप 5 इंद्र प्रकट होंगे और वे ही तुम्हारे पति होंगे, क्योंकि तुमने 5 बार पति प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा है। वही द्रौपदी के नाम से पैदा हुई। वह वेदवती स्वर्ग की लक्ष्मी थी। उसकी कथा आगे आएगी। यहाँ केवल इतना ही स्पष्ट कर देना था कि स्वर्ग की लक्ष्मी ही वेदवती और छाया बनी तथा शंकर जी के वर प्रभाव से उसी ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया। यह भगवान की एक विशेष शक्ति है जो स्वर्ग को सुंदर बनाती है, धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश में सहायक होती है। उसकी प्राप्ति के लिए पांडव यात्रा कर रहे हैं। पांडव स्वयंवर के समय से पहले ही पांचाल नगर में पहुंच गए। द्रुपद के नगर और उसकी 4 दीवारी देखकर पांडवों ने नगर के छोर पर ही एक कुम्हार के घर रहना निश्चय किया। वे वहीं रहने लगे। वे उस समय ब्राह्मण वेश में थे। भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते थे।
उनकी प्रकृति बड़ी कोमल थी, स्वभाव बड़ा मधुर था, बहुत कम बोलते थे, जो कुछ कहते सच्चे हृदय से कहते और बड़ी प्रिय मधुर भाषा में कहते। वे प्रतिदिन नियम से स्वाध्याय करते थे। उनके आचरण को देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि वे क्षत्रिय हैं। स्वयंवर की घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी। देश के राजा और राजकुमार आने लगे। बहुत से ऋषि, महात्मा और ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने के लिए आए। स्वयंवर का एक दिन आया। सब लोग यथास्थान बैठ गए। स्वयंवर में उपस्थित राजाओं की सूची बड़ी लंबी है। यहाँ केवल कुछ नाम दे दिए जाते हैं: श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध, अक्रूर, सात्यकी, उद्धव, शिशुपाल, जरासंध, शल्य, भगदत्त, रुक्मी, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, भीष्म, शकुनी आदि आदि। महाराज द्रुपद ने सबकी आवभगत की। नगरवासी, प्रजा और दर्शक भी आकर यथास्थान बैठ गए। उस भीड़ का कोलाहल उमड़े हुए समुद्र की भांति चारों ओर सुनाई पड़ रहा था। वह सभा मंडप नगर के सामने ही पूर्वोत्तर कोण पर समतल विशुद्ध भूमि में बनाया गया था। उसके चारों ओर सुंदर सुंदर भवन थे। दीवार, खाई, फाटक, बंधनवार और तांबुओं से उसकी शोभा अद्भुत हो गई थी। अगूरी धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। तुरही नगारे बज रहे थे। चंदन का छिड़काव किया गया था। फूल की मालाएं लटकी हुई थी। वस्त्रों के सुंदर सुंदर महल और मंत्र आकाश से बातें कर रहे थे। सुनहले पर्दे लगे हुए थे। मणिमंडित बैठकें थी। बहुमूल्य आसन थे। उनमें आने जाने की रोक टोक बिल्कुल नहीं थी। सब में उत्तम पलंग और खाने पीने की सामग्रियां रखी हुई थी। सभी राजा मानो आपस में होड़ लगाकर एक से एक सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित थे। पांडव भी एक और ब्राह्मण की श्रेणी में बैठकर द्रुपद के ऐश्वर्य और अनुपम समृद्धि को देख रहे थे। द्रौपदी नवीन और सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर सुवर्णमयी जयमाला हाथ में लिए रंगभूमि में आई। कुलगुरु ने मंत्र पढ़कर अग्नि में आहुति डाली। ब्राह्मणों ने श्वेत सत्यन पाठ किया। सब बाजे बंद हो गए। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। धृष्टद्युम्न ने मेघ गंभीर ध्वनि से घोषणा की, उपस्थित नरपतियों और राजकुमारों, यह निशाना है, ये 5 बाण हैं और यह धनुष है। मैं सत्य कहता हूँ कि जो सत्कुल, रूप और बल से युक्त पुरुष इन 5 बाणों के द्वारा इस यंत्र के भीतर से निशाने को काटकर गिरा देगा, वही पुरुष मेरी बहन को प्राप्त कर सकेगा। धृष्टद्युम्न ने उपस्थित नरपतियों का परिचय दिया और अपनी बहन द्रौपदी को संबोधित करके कहा, बहन, इस लक्ष्य को जो वेद देगा उसी को तुम पति रूप में वर्ण करना। द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए सभी राजा व्याकुल हो गए। सब एक दूसरे की ओर देखकर ऐसी भावभंगी प्रकट कर रहे थे कि द्रौपदी मेरी ही होगी। मित्र और संबंधी राजा भी एक दूसरे को डाह से देखने लगे और वे सब द्रौपदी को प्राप्त करने की उद्योग में लगे रहे। बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी उस समाज में आए। केवल भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ आए हुए लोग ही चुपचाप बैठे रहे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के बीच में बैठे हुए पांडवों को पहचान लिया और बलराम को दिखा दिया। बलराम ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए ही वहां आए थे। दूसरे राजाओं की दृष्टि द्रौपदी की ओर थी। इसी से किसी की दृष्टि पांडवों पर नहीं पड़ी। दुर्योधन, शाल्व, अश्वत्थामा आदि तो धनुष पर प्रचंडा ही नहीं चढ़ा सके। वे धनुष के झटके से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके मुकुट और हार शरीर से गिर पड़े। वे लंबी सांस लेकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कर्ण रंगभूमि में आया। उसने पलक मारते मारते धनुष पर डोरी चढ़ा ली, बाण भी चढ़ा लिया। अग्नि, चंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण को धनुष पर बाण चढ़ाते देखकर पांडवों ने सोचा, अब लक्ष्य कटकर पृथ्वी पर गिरने वाला ही है। इसी बीच में ऊंचे स्वर से द्रौपदी बोल उठी, मैं सूत पुत्र को कदापि वर्णन नहीं करूंगी।
द्रौपदी की बात सुनकर कर्ण को बड़े अपमान का बोध हुआ। वह क्रोध सूचक हंसी हंसकर धनुष वहीं रखकर अपने स्थान पर लौट गया। आज का प्रसंग यहीं तक, कल इससे आगे श्रवण करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण।